गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब होता है पठार। तो हम लोग देखेंगे आगे से, है ना। पहले ये देखते हैं अब पेनिनसुलर क्या होता है। पेनिनसुलर में लिखा है a land area which is surrounded by water from three sides। मतलब पेनिनसुलर जमीन का एक वैसा हिस्सा होता है जो तीन दिशाओं से पानी से घिरा होता है। जैसे अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो तीन जल श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ईस्ट में आता है अरेबियन सी, साउथ में आता है इंडियन ओशन और वेस्ट में आता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब आते हैं प्लेट्यू। ये व्हाट इज प्लेट्यू? ओके, लेट्स डिस्कस व्हाट इज प्लेट्यू। अब देखो, प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू एक ऐसा फिगर होता है, फिगर देख लेते हैं सबसे पहले। जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो सर्टेन हाइट पे हो, मतलब उसके पास कुछ न कुछ हाइट हो, है ना, कुछ न कुछ हाइट हो और टॉप लेवल्ड हो, और जो इसका स्लोप है ना, ये वाला जो स्लोप है वो उस जगह पे सेटलमेंट होता है। मतलब यहाँ पे लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, है ना। तो बात समझ में आई। प्लेट्यू जमीन का वो हिस्सा होता है जो ग्राउंड लेवल से सर्टेन हाइट पे हो, जिसका टॉप लेवल हो या फिर प्लेन हो, और जो उसका स्लोप होता है वो बिल्कुल स्टीप नहीं होता, नॉट स्टीप नहीं होता, वहां पे सेटलमेंट हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। अब आता है अगले पॉइंट। फिगर आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? देखो, इस वाले पर्टिकुलर फिगर में आपने को कुछ चीजें ध्यान से देखनी है। सबसे पहले कि जो हमारा इंडिया का टोटल एरिया है ना, यहाँ पे अगर लिखें टोटल एरिया ऑफ इंडिया, अगर इंडिया का टोटल एरिया का बात करें तो वो होता है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इंडिया का टोटल एरिया इतना है। और वहीं पे अगर प्लेट्यू की एरिया की बात करें, एरिया ऑफ प्लेट्यू, तो एरिया ऑफ प्लेट्यू इज 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि इंडिया का टोटल एरिया इतना है और प्लेट्यू का टोटल एरिया इतना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एरिया है वो इंडिया के टोटल एरिया का 50% है। 50% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। अपने को ना जब प्लेट्यू देखते हो तो दो चीजें दिखती हैं। एक तो यहाँ पे दिख रहा है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा दिख रहा है डेक्कन प्लेट्यू। ऊपर में आपको दिखेगा सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा दिखेगा डेक्कन प्लेट्यू। अब पॉइंट की बात ये है कि प्लेट्यू तो एक है, लेकिन इसको दो अलग अलग हिस्सों में हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं? तो अगर ध्यान से देखोगे तो इमेज में आपको दिखेगा कि बीच में नर्मदा नदी है ना। अब ये नर्मदा नदी क्या करती है, अपना एक वैली क्रिएट करती है ना। वैली, ढलान, गड्ढा, कुछ भी हो सकता है, वैली क्रिएट करती है। अब ये जो वैली है वो इस प्लेट्यू को दो अलग अलग अनइक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। बात समझ में आई? वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, इट कवर्स 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंडिया। इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर है और इसका जो बेस है वो नॉर्थ की तरफ है। हम लोग देखे थे ट्रायंगुलर शेप है और यहाँ पे ये वाला बेस बन रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इसका फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब ये फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसे होगा वो देख लेते हैं, है ना।
तो फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरावली, है ना, अरावली सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरावली। देखो अरावली जो है वो ऐसे कुछ डायरेक्शन में आता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से शुरू होता है और साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में आके एंड हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नक्शा बना के देखा तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बन रहा है ना, ठीक है। दूसरा है कि इट इज एन ओल्ड माउंटेन, मतलब ये बहुत पुराना माउंटेन है। बहुत पुराना माउंटेन कहने का मतलब है कि इट इज अ रेसिड्यू माउंटेन, जिसका मतलब है कि पहले इसका कोई हाइट हुआ होगा, लेकिन एयर, वाटर, डस्ट, वाटर वेपर, इन सब के कारण ये अपरदन, इसका इरोडेशन वो होगी, इसका जो हाइट है वो कम हो चुका है ना। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, हाईएस्ट पीक इज गुरुशिखर। अब हाईएस्ट पीक हम लोग कहते हैं, देखो अरावली क्या है ना, एक माउंटेन रेंज अरावली क्या है, एक माउंटेन रेंज है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कुछ माउंटेन्स ऐसे श्रृंखला बना रहा है ना। अब ध्यान से हम लोग देखें तो अगर माउंटेन श्रृंखला बना रहे तो सभी माउंटेन्स का हाइट एक जैसा नहीं है, हाँ? तो यहाँ पे अगर A मान लिए तो इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और इसको हम लोग D मान ले रहे हैं। अगर बात करें A B C D की तो हमको दिख रहा है कि C का जो हाइट है वो हाईएस्ट है ना, C का जो हाइट है वो हाईएस्ट है। तो उसी तरह से जब माउंटेन रेंज कहलाता है अरावली, तो उसमें एक सबसे हाईएस्ट वाला पीक है जिसको बोलते हैं गुरुशिखर, है ना। क्या कह रहे हैं? गुरुशिखर। उसके बाद अब जो छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन है जिसको बोलते हैं माउंट आबू। क्या बोलते हैं? माउंट आबू। और ये छोटे माउंटेन्स हिल स्टेशन बन जाते हैं, है ना। और उसी हिल स्टेशन के पास एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं हम लोग बनास। क्या बोलते हैं? बनास। हम लोग अभी अभी देखे कि मालवा प्लेट्यू किस जगह पे है, महाराष्ट्र वाले एरिया में। और पहला पॉइंट देखिए कि इट इज बॉर्डर्ड बाय अरावली, विंध्य एंड बुंदेलखंड, है ना। ये सब क्या होता है? अरावली, विंध्य और बुंदेलखंड से बॉर्डर होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दिस प्लेट्यू या फिर द प्लेट्यू हैज टू ड्रेनेज सिस्टम। दो ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या हुआ कि इसके पास या फिर इस एरिया में दो मेजर रिवर सिस्टम है। क्या है? रिवर सिस्टम है ना। रिवर सिस्टम समझ में आ रहा है? जैसे बड़ा रिवर क्या हो गया? गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये सब बड़े बड़े रिवर सिस्टम है। तो इसके पास दो मेजर रिवर सिस्टम है। पहला क्या है? जो वेस्ट से जाता है, मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में जाता है ना। और जो वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है वो कौन कौन सा है? नर्मदा है, तापी है और माही है। तब दिखाएंगे, बस अभी देखो नर्मदा, तापी और माही इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखा। और फिर दूसरा वाला जो पॉइंट बोल रहा है कि दूसरा ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है? जो नॉर्थ की तरफ है, मतलब इस वाले डायरेक्शन दिख रहा है नीचे। हाँ जी, एक नॉर्थ से साउथ होगा, एक ईस्ट से वेस्ट। यहाँ पे नॉर्थ बना लिए, यहाँ पे साउथ बना लिए, यहाँ पे ईस्ट बना लिए और यहाँ पे वेस्ट बना लिए। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपको मिलेगा नर्मदा, तापी, माही। और नॉर्थ से साउथ में मिलेगा आपको चंबल, बेतवा और समझ में आया? ये जो पॉइंट है इसमें क्या कह रहा है कि सतपुरा, जो सतपुरा रेंज है, मालवा प्लेट्यू में ही एक सतपुरा रेंज है, सतपुरा माउंटेन है। वो क्या करता है ना, नर्मदा और तापी को अलग अलग कर देता है। जैसे मान के चलो कि इस जगह पे पहाड़ है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया हो गया ये पूरा का पूरा माउंटेन हो गया, है ना। ये पूरा का पूरा माउंटेन हो गया और इस जगह से यहाँ से नर्मदा निकला, ये वाला नर्मदा हो गया, ये वाला हो गया हमारा नर्मदा, और ये वाला क्या हो गया? तापी, है ना। बात समझ में आई सबको? अच्छा, और जिस तरह से हम लोग अरावली में देखे थे कि अरावली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या था? गुरुशिखर,
यस सर। उसी तरह से मालवा का हाईएस्ट पॉइंट है धूपगढ़, जो कि पंचमरी एरिया में मिलता है। पॉइंट समझ में आया? यस। है ना? अब फिगर में देख लेते हैं हम लोग। इस वाले फिगर में हम लोग आते हैं। ये वाला एरिया हमारा बन गया, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ये हमारा हो गया मालवा। ठीक है, इस वाले एरिया में हम लोग बनाए मालवा। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि ये वाला जो एरिया है, ऊपर में अरावली अपने को दिख चुका है। देखो ध्यान से अगर हम लोग देखें तो इस जगह पे अपने को अरावली दिख रहा है ना, मालवा के ऊपर अरावली दिख रहा है ना। फिर इस जगह पे दिख जाएगा ये, सॉरी इस जगह पे आपको दिखेगा बुंदेलखंड, है ना, और एक माउंटेन। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसके पास 2 ड्रेनेज सिस्टम है। कितना ड्रेनेज सिस्टम है? 2। एक आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखेगा, जैसे अपने को यहाँ पे दिखता है नर्मदा, ये हो गया नर्मदा, और दूसरा अपने को दिखेगा तापी, है ना। और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है जो साउथ से आ रहा है ना, जो साउथ से आ रहा था, आई मीन नॉर्थ से आ रहा था, नॉर्थ से कौन सा रिवर रेंज आ रहा था? चंबल, बेतवा, केन, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये हो गया हमारा चंबल। पॉइंट समझ में आया? इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है हजारीबाग प्लेट्यू, दूसरा है रांची प्लेट्यू। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। सेकंड पॉइंट क्या है कि जिस तरह से हम लोग मालवा प्लेट्यू में देखें कि धूपगढ़ है और अरावली में देखें कि गुरु शिखर है, उसी तरह से छोटा नागपुर में एक जगह है जिसको हाईएस्ट बोला जाता है, छोटा नागपुर का हाईएस्ट नेतरहाट, है ना। पहाड़ है या फिर पर्वत श्रृंखला है तो नदी भी होगी। यस सर। और अपना सबसे पुराना नदी दामोदर, बराकर और स्वर्णरेखा, ये तीनों नदी इस जगह से गुजरती है ना। बात समझ में आया? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं ना, हमारा ऐसे इस जगह पे झारखंड बना हुआ दिख रहा है, ये वाला हिस्सा है ना, हिस्से में अपना झारखंड बना हुआ दिख रहा है। अब देखो इसको हम क्या किए, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, एक तो डॉटेड है ना, और एक जिसको हम हाईलाइट किया है ना। अपर वाला हिस्सा रांची कहलाएगा और लोअर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? हजारीबाग, है ना। ठीक है, बात समझ में आया? और इन्हीं एरिया में 3 नदियां होकर गुजरेंगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बराकर, दामोदर, बराकर और तीसरा हो जाएगा स्वर्णरेखा। पॉइंट क्लियर आप लोगों को? यस सर।
जी बोलिए। यस सर। अच्छा चलिए, अच्छा भी है। सर जी सौरव ऑफ झारखंड किसको बोलते हैं, कौन सी नदी को? दामोदर। दामोदर। जी कोई याद था क्या आपके दिमाग में? सर मैं बराकर सोच रही हूँ। ध्यान दिए होगे तो लास्ट क्लास में एक पॉइंट देखा था जहां पे हम लोगों ने देखा था कि ऊपर हमारा सेंट्रल हाईलैंड है। ऊपर क्या है? सेंट्रल हाईलैंड है ना, और नीचे डेक्कन यस सर। है ना, और इधर अपने को दिखता है मेघालय। मेघालय मेकेर हिल है ना, दिख रहा है? वैसा फिगर में हम लोग देखे थे इस जगह पे। अगर आप लोगों को चाहिए तो आई कैन गिव इट टू यू इन अबाउट 1 मिनट। ये वाला एरिया ये रहा। देखो यहाँ पे इस जगह पे बना है ना, दिख रहा है ना? इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये तो अपना दो हो गया, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। बट इस जगह पे मेघालय मेकेर हिल दिख रहा है अपने को, है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या है या फिर इसको पढ़ना क्यों है। ओके तो आते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है, मेघालय मेकेर में सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इट इज separated, has been separated from mainland plateau by Malda Gap। सब लोग पढ़े? It is separated from mainland plateau by Malda है ना? अब ये मालदा गैप क्या है? कितना लोगों को पता है? How many of you know what is Malda Gap? No, sir. देखो ये वाला एरिया, ध्यान से देखो, ये वाला एरिया जिसको हम अभी ग्रीन कलर कर रहे हैं, इस वाले एरिया को किसी एक कंट्री के नाम से अभी जाना जाता है। कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। बांग्लादेश है ना, ठीक है। और हम लोग कभी भूले बिसरे ये बात जरूर पढ़े थे कि इस जगह से, यहाँ से एक नदी आती है जो कि इस जगह पे गिरती है, और यहाँ से एक नदी आती है जो इस जगह आके गिरती है ना? है कि नहीं? बोलो है ना? तो ये वाला जो नदी है ये हमारा हो गया अपना प्यारा गंगा, है ना? और ये वाला नदी क्या हो गया? प्लीज म्यूट सुनो। ये हमारा हो गया ब्रह्मपुत्र। बोलो है ना? अपने को दिख रहा है? और हम लोगों ने बहुत पहले एक बार जरूर देखा था कि नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर सब लेके चलती हैं, है ना? ये बात तो हम लोगों ने देखा था। अब ज्योग्राफी के उस चैप्टर में पढ़ चलते हैं जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि सबसे पहले समय के शुरुआत से पहले एक मेन प्लेट्यू था जिसको बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? गोंडवाना लैंड वाला ना सर? हाँ जी पेंजिया बोलते थे। यस सर। फिर पेंजिया क्या हुआ? टूट के दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ, जिसको बोलते थे हम लोग लॉरेशिया और फिर गोंडवाना लैंड, है ना? बोलो है ना? ये पढ़े थे अपने। यस सर। अब ये जो गोंडवाना है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ,
इंडिया ऑस्ट्रेलिया। एक तो मेनलैंड हो गया, है ना, और दूसरा क्या हो गया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला प्लेट, है ना। अब इस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वाले प्लेट में चलते हैं, तो इसमें से दो अलग अलग हिस्से हुए, एक इंडिया का प्लेट हुआ और दूसरा कौन सा प्लेट हुआ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का। अब इंडिया का जो प्लेट है वो क्या किया था, ऊपर की तरफ निकला था और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट ईस्ट की तरफ आया। ये बात हम लोगों ने देखा था, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब ये जो इंडिया का प्लेट है वो जाके टकराया था, बोलो किससे, ये जो इंडिया का प्लेट है ये किसी प्लेट से, बड़े प्लेट से टकराया था। कौन सा प्लेट है, लॉरेशिया से टकराया था ना। और एशिया प्लेट से, यस सर। हाँ, और जब कोलैप्स किया था तब क्या बना था, हिमालय। ये बात पढ़े हम लोग। हम्म। अब हम लोगों ने ये बात तो पढ़ा कि इंडिया प्लेट जब लॉरेशिया प्लेट से टकराया तो हिमालय बना, लेकिन बनने के साथ साथ कुछ विघटन भी हुआ था, कुछ टूटा भी था, है ना। क्या टूटा था, ये वाला हिस्सा जिसको आज के टाइम पे हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, वो वाला हिस्सा पहले इंडिया का पार्ट था। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जिग्सो पजल जैसा दिख रहा है, जिग्सो पजल देखे हो, जिग्सो पजल देखे हो, जिसका एक हिस्सा ऐसे बना रहता है और दूसरा वाला हिस्सा इस पे आके ऐसे चिपकता है, हाँ देखे देखे। है ना। तो देखो ये ये दोनों, राम मंदिर आते हैं। जी राम मंदिर की ब्लॉक से बना है, जोड़ा है। हाँ, बहुत अच्छे से। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको ध्यान से देखोगे तो अपने को पता चलता है कि ये तो इससे अटैच ही था, कभी ना कभी तो अटैच हुआ होगा, लेकिन फिर दरार आ गया, है ना। वो दरार कब आया, जब इंडिया वाला प्लेट लॉरेशिया से टकराया, और जब टकराया तो ये वाला जो प्लेट है वो इस तरफ मूव कर दिया, मतलब ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो ऐसे इस तरफ मूव किया, जिसके कारण ये वाला हिस्सा खाली हो गया। अब जब ये वाला हिस्सा खाली हुआ तो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र अपने साथ 2 घंटे का पत्थर लाके इसको पूरा भर दिया। बात समझ में आया। लेकिन ये yes, वाला जो गैप है, इस वाले गैप को क्या बोलते हैं, थिसिस करके ना कुछ सर। इसको बोलते हैं मालदा गैप। अच्छा, मालदा। अभी तो पढ़े ना यार, यस इसको सर। हम लोग मालदा गैप कहते हैं, है ना। अगर बुरा लगा तो I'm really sorry। नहीं सर। ओके, सेकंड पॉइंट, हमको पता है कि असम में अपने को गारो, खासी, जयंतिया हिल देखने को मिलते हैं, है ना, जो कि किसका हिस्सा है, मेघालय का, बरैर रेंज का हिस्सा है ना, पढ़े थे। यस सर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि धनसिरी और जमुना आर द मेन रिवर, मतलब ब्रह्मपुत्र की ये दोनों ट्रिब्यूटरीज है, दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। बात समझ में आई? Is the given point is clear to you? ठीक है भाई, फिर बनाइए। देखिए, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है महाराष्ट्र प्लेट्यू का, कि formed due to static lava that has been flown during the Cretaceous oceanic era. समझ में आया किसी को?
यहाँ पे लॉरिशा इंडिया ठीक है। हमको पता है कि लॉरिशा का प्लेट अब तक इंडिया का प्लेट आगे से टकराया है, ये हम लोगों ने पढ़ा है अपने कभी कि इंडिया का प्लेट आके लॉरिशा के प्लेट से टकराया है ना, है ना। अच्छा, पानी में जब कभी पानी के सतह पे आप कभी हाथ रखो सतह पे, है ना, और हल्का सा नीचे करो, पूरा बिल्कुल अंदर नहीं डालना, हल्का सा नीचे करो और ताली बजाओ, तब क्या होता है, नीचे का पानी ऊपर की तरफ आता है। जब पानी के सतह से हल्का नीचे हाथ रखो और जब ताली बजाओ, तब क्या होगा, नीचे सतह के नीचे का जो पानी वो ऊपर की तरफ आएगा, वो आया नहीं आएगा। अब सोचो कि वही चीज यहाँ पे हो रहा है। लॉरेशिया और इंडिया का जो प्लेट है वो किसमें तैरा था, इंडिया का प्लेट भाई अगर आ जाएंगे ये मेंटल होगा ना, अब ये तो मेंटल है तो लिक्विड है ना। इंडिया और एशिया का प्लेट जब टकराएगा तो नीचे है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा किस फॉर्म में जाएगा, ये किस फॉर्म में लावा के फॉर्म में जाएगा ना, हाँ लावा के फॉर्म में जाएगा। अब लावा क्या होता है, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी तो पढ़ा है कि लावा क्या होता है, सबको बता दो होता है। आप नेचर बता रही हैं, लावा कुछ और नहीं होता है, रॉक होता है ना? सतह पर वो अत्यधिक गर्मी के कारण क्या होते हैं, गल जाते हैं। कैसे बाहर निकलेगा, ये तुम्हें फट जाना है अपनी बार गर्मी में। ये जो मेंटल है, जो पिघला हुआ पत्थर है, क्या हो बाहर की तरफ आता है ना, ये बाहर की तरफ तो है तो पत्थर ना, जब ये बाहर की तरफ आएगा तो इसको नीचे के मुकाबले कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, बोला है ना। जब ये नीचे था तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, जैसे ही सतह के ऊपर आएगा मतलब धरती पे आएगा वैसे ही इसको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। और जब इसको जो सबको महाराष्ट्र बात समझ में सबको आ गया। अब ये बात बताओ कि जब जो लावा है वो जैसे धरती के ऊपर आया वो क्या हुआ, सॉलिड बनने लगा, है ना। जब सॉलिड बनेगा तो ऑब्वियसली कौन से सॉलिड बनेगा तो ब्लैक में आ जाएगा ना। देखो वही बात किया है
इसको और अच्छा होता है। बात समझ में आई? देखिए सुटेबल होती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? तो महानदी भी छत्तीसगढ़ प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ एरिया में पाया जाता है और यहाँ पे नदियां जो ड्रेन करती है या फिर जो हिस्सा यहाँ पे नदी से भरा रहता है वो कौन कौन सी नदी है? महानदी, शिवनाथ, हसदो और तेल। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अब क्योंकि ये वाला हिस्सा में कोई ऐसा माउंटेन नहीं है जो जिसका सबसे ज्यादा हाइट हो, मतलब सबका एवरेज सेम ही है, इसलिए इसमें कोई हाईएस्ट पीक नहीं गिना जाता, बल्कि वो हिल या फिर उस पर्वत के बारे में जानना जरूरी है जहां पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो महानदी बेसिन में एक पर्वत शिखर है जिसको बोलते हैं दल्ली राजा। क्या बोलते हैं? दल्ली राजा, जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, है ना? अब एक बात हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ चुके थे कि जिस एरिया में सबसे ज्यादा या फिर जिस एरिया में ज्यादा पानी अवेलेबल है वहां पे धान की खेती सूटेबल होती है, राइस कल्टीवेशन सूटेबल होता है ना? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी है इसलिए राइस कल्टीवेशन सूटेबल है और पानी के कारण जो जमीन का कलर है वो लाल या फिर येलो येलो। बात समझ में आया सबको? यस सर। यस ये सर हादसाओं महानदी का ट्रिब्यूटरी है ना? इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना बस यही पढ़ना है कि इसमें दो फेमस पहाड़ है जहाँ पे आयरन और मिलता है, लव अयस्क मिलता है जहाँ से आयरन की एक्सट्रैक्शन किया जाता है। और वो दो पहाड़ कौन कौन से हैं? एक बेलाडेला है और एक अबूजम्मा है। बात समझ में आया? दंडकारण्य में दो फेमस पहाड़ है, अबूजम्मा और बेलाडेला, जहाँ पे आयरन ओर की अवेलेबिलिटी अधिक है। बात समझ में आया? यस सर। चलिए फिर नोट कर लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो बोलेंगे हम लोग कर्नाटका प्लेटियो। क्या बोलेंगे? कर्नाटका प्लेटियो। इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कर्नाटका प्लेटियो इज बाबा बुदान हिल। बाबा बुदान हिल, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। बात समझ में आया? है ना? इसीलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर बोला गया है, ना तो इसको पीक बोला गया ना ही हाईएस्ट पीक बोला गया, बस इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा पॉइंट कि इस रीजन में सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है वो क्या है? मुलनगिरी। पॉइंट समझ में आया? अगर बाबा बुदान हिल बोला गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, अगर मुलनगिरी बोला गया तो क्या बोलोगे? हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक। अभी क्या है ना, देखो ध्यान से एक बात समझना मेरा कि जो हमारा साउथ वाला इंडिया है ना, उसके अगर हम लोग एक रफ फिगर बनाया इंडिया का, है ना, तो इस वाले हिस्से में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये होता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी प्लेट्यू ही है ना? और इस वाले हिस्सों को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न घाट। क्या बोलेंगे? ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट, है ना? अभी क्या है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक पर्टिकुलर एरिया में आके मिल रहे हैं, ये जगह पे मिल रहा है नीचे कोना। तो जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलता है उस पर्वत शिखर को बोलते हैं नीलगिरी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी माउंटेन ना, नीलगिरी का पहाड़। जो नीलगिरी के पहाड़ है ये आपको मेनली 3 स्टेट्स में देखने को मिलेगा। कौन कौन से?
कर्नाटका सर क्या हुआ? तमिलनाडु और केरला में, कर्नाटका में भी रहता है सर ये। Of course, तमिलनाडु और केरला कर्नाटका के हिस्से में आता है, बिल्कुल आता है ना? ये हाँ बात समझ में आया? यस सर। अभी क्या है कि जो वेस्टर्न घाट है ना, वो कुछ कुछ कर्नाटका प्लेट्यू में मिल जाता है। देखो वेस्टर्न घाट भी यही है और कर्नाटका भी यही है ना? तो वेस्टर्न घाट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको हम लोग बोलते हैं कलसुबाई। क्या बोलते हैं? कल सुबह सुबाई। कलसुबाई, ठीक है? कल सुबह नहीं, कल सुबाई। अगला पॉइंट है कि नीलगिरी जो है ना, नीलगिरी भी माउंटेन रेंज है। ये इकलौता माउंटेन नहीं है, इसको हम लोग माउंटेन रेंज बोलेंगे। अब क्योंकि ये माउंटेन रेंज है इसलिए इसका भी कोई ना कोई हाईएस्ट पॉइंट होगा। इसका जो हाईएस्ट Yes, sir. पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं डोडा बेट्टा, डोडा बेटा। है ना? थोड़ा बेटा क्या बोलेंगे? डोडा बेटा। डोडा बेटा। डोडा बेट्टा, ठीक। आई थिंक यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर फिगर में हम जूम किए हैं। एक बात पढ़े थे हम लोग कि जब पर्वत शिखर दो हिस्सों को आपस में जुड़ने से रोकता है, जैसे मान लेते हैं कि ये वाला ए हो गया और ये वाला बी हो गया, है ना? अब ए और Yes, बी sir. आपस में जुड़ नहीं सकते हैं जब तक पर्वत है। तो लोग क्या करते हैं कि पर्वत का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वहां से रास्ता बनाते हैं। क्या करते हैं? रास्ता बनाते हैं। और इस रास्ते को क्या बोलते हैं? पासेस। पास बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। है ना? जब इस वाले हिस्से को पास बोला जा रहा है, जब इस वाले हिस्सों को पास बोला जा रहा, तब हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि कर्नाटका प्लेट्यू के साथ जो पास या फिर प्लेट्यू मिलता है उसको हम लोग वेस्टर्न घाट बोल रहे हैं, है ना? उसको हम लोग बोल रहे हैं वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट को 3 अलग अलग पास डिवाइड करता है। सबसे पहला होता है थाल घाट, उसके बाद होता है भोर घाट, उसके बाद होता है पाल घाट। तो वेस्टर्न घाट में कितने पासेस देखने को मिले अपने को? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। समझ में आया? यस सर। चलिए फिर उतारिए। सर ये सब घाट कहाँ पे पाया जाता है, ये सब पासेस? ये जब हम लोग माउंटेन्स पढ़ेंगे ना तब बताएंगे, तब एक साथ बताएंगे। ठीक। दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. ओके। देखो इसके पहले कुछ प्लेट्यू रेंजेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि आपके नोटबुक की नोट्स में प्रेजेंट है ना? हम लोग आज क्या करेंगे, अगले प्लेट्यू रेंज से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जो आज का हमारा सबसे पहला प्लेट्यू रेंज है विच इज सतपुरा रेंज। ठीक है, अब सतपुरा रेंज की बात करें तो सतपुरा रेंज इज फाउंड Satpura range is found at Madhya Pradesh region। जो सतपुरा माउंटेन रेंज है या फिर प्लेट्यू रेंज है वो हमको किस रीजन में देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश। ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट लाई बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। अब क्या है ना कि जो नर्मदा और तापी रिवर है वो क्या होता है, इसी जगह से शुरू होती है। जो नर्मदा रिवर है वो ऐसे निकल रही है ना, और डायरेक्शन ऐसा होता है, और तापी रिवर ऐसे जा रही है। इन दोनों के बीच में, ठीक इन दोनों के बीच में एक प्लेट्यू रेंज या फिर रेंज पाया जाता है
इस रेंज को बोलते हैं हम लोग सतपुरा। क्या बोलेंगे सर? सतपुरा रेंज। ठीक है। अब फिर से एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे रेंज लिखा है ना? तो अगर जहां पर भी रेंज लिखा है वहां पे हमको एक बात पता चलता है कि सिर्फ एक ही माउंटेन नहीं है, बहुत सारे माउंटेन का क्लस्टर है। यस। क्लस्टर समझ में आता है? क्लस्टर इज अ ग्रुप, है ना? ग्रुप ऑफ माउंटेन। तो रेंज अगर हम लोग बोल रहे हैं तो रेंज मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ यस माउंटेन्स, है ना? अब ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है तो जिस तरह से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में कुछ स्टूडेंट की हाइट सबसे अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बौने रह जाते हैं, है ना? सॉरी। उसी तरह से मेजर माउंटेन्स अगर सतपुरा रेंज की बात करें तो अपने को देखने को मिलता है राजपीपला, महादेव और मैकाल। ठीक है, कौन कौन से देखने को मिलेंगे? राजपीपला, महादेव, मैकाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोग? यस सर। ओके, वो देख पा रहे हो जो हम भी देख पा रहे हैं, विंध्या। यस सर। जो विंध्या है ये भी एक क्या है? प्लेट्यू रेंज है। प्लेट्यू रेंज है। ओके, अगर विंध्या की बात करें तो विंध्या जो है ना वो सासाराम रीजन, सासाराम अब हमको पता है बिहार में पड़ता है, सासाराम से शुरू होता है और गुजरात तक जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब ये बिहार से शुरू होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश क्रॉस करके फिर गुजरात की तरफ एंटर करेगा, है ना? तो ये हो गया बिहार, है ना? यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा एमपी, यूपी का कुछ हिस्सा, फिर अपने को देखने को मिलेगा गुजरात। पॉइंट क्लियर है? यस। है ना? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ वाटरशेड। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हो जो ऑलरेडी वाटरशेड का मीनिंग जानते हो? कितने लोग ऐसे हो जिनको वाटरशेड का मीनिंग पता है? कितने लोग? नहीं सर। सॉरी, नहीं पता सर। नो सर। नहीं पता? ओके। सपोज यहाँ से एक रिवर आया इस डायरेक्शन से, ठीक है? यहाँ से एक रिवर आया इस डायरेक्शन से, इस जगह से एक रिवर आया इस डायरेक्शन से, यहाँ पे एक रिवर आया इस डायरेक्शन से, और एक रिवर आया इस डायरेक्शन से, है ना? और हमको पता चल रहा है कि ये पांचों के पांचों रिवर एक ही जगह आके क्या हो रहा है? ड्रेन हो रहा है। एक ही जगह क्या हो रहा है? आके ड्रेन हो रहा है, गिर रहा है ना? तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? वाटरशेड। पॉइंट समझ में आया? यस। लेकिन वाटरशेड का एक मीनिंग और हो सकता है। वाटरशेड का एक मीनिंग क्या हो सकता है कि जैसे सपोज दिस इज रिवर ए एंड दिस इज रिवर बी एंड दिस इज रिवर सी, दिस इज रिवर डी एंड दिस इज रिवर ए, है ना? पॉइंट ये बन सकता है कि ए और बी को सेपरेट करने वाला जो रीजन है उसको भी वाटरशेड बोलते हैं। पॉइंट समझ में आया? यस सर। ए और बी को सेपरेट करने वाला रीजन भी वाटरशेड कहलाता है, और एक जगह ड्रेनेज होने वाला सिस्टम भी क्या कहला रहा है? वाटरशेड, है ना? पॉइंट समझ में आया? यस सर। तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि विंध्या जो है, विंध्या वो इंडिया का वाटरशेड सेंटर है। वाटरशेड सेंटर है मतलब इस जगह पे मोस्टली जितने रिवर्स है वो वाटरशेड क्रिएट करते हैं। और ऑफ कोर्स ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये बिहार से शुरू हो रहा है, यूपी में जा रहा है, एमपी में जा रहा है, गुजरात में जा रहा है। तो इन चारों स्टेट में न जाने कितने ही ऐसे रिवर्स हैं जो आपस में कोलाइड करते होंगे, आपस में एक साथ चलती होंगी। पॉइंट समझ में आया? यस सर। जो वहां के नेटिव लोग थे वो लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे कि हम लोग सेपरेट नहीं होंगे। अब जब सेपरेट नहीं होना है और पूरे इंडिया को एक जगह से दूसरी जगह कवर करना है, तब क्या क्रिएट किया गया? रेल लाइन क्रिएट किया गया। अब रेल लाइन जब क्रिएट किया गया तो रेल लाइन क्या होता है? इस जगह से आता है, इस पर्टिकुलर एरिया से, और फिर ऐसे कनेक्ट होता है।
पॉइंट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग कि साउथवर्ड लाइज अनामुडी पीक फ्रॉम विच 3 हिल्स emerges। इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वेस्टर्न घाट के साउथ में एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन हम अपने को देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं अनामुडी, जिसका हाइट है 8842 फीट। मीटर नहीं है, ध्यान रखना, 8842 फीट है ना। और इसी पीक में अपने को 3 इम्पॉर्टेंट और माउंटेन्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये हो गया ऐसे, इस जगह पे बन गया अपना अनामुडी, है ना। इस जगह पे अपना बन गया अनामुडी, है ना। अभी अनामुडी के नॉर्थ में अपने को देखने को मिलता है अन्नामलाई। नॉर्थ में क्या मिलेगा? Annamalai. मलाई नॉर्थ में अपने को देखने को मिले अन्नामलाई, है ना। फिर नॉर्थ ईस्ट में क्या देखने को मिलेगा अपने को? पलानी। क्या देखने को मिलेगा सर? Plani. पलानी। और साउथ में देखने को मिलेगा एलाई मलाई, EALAI MALAI। स्पेलिंग को लिख के हमको कुछ मत बोलना, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोमेनक्लेचर। ओके, बात समझ में आया? यस सर। यस सर। मिनरल देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इट इज अ डिसकंटिन्यूअस रेंज, जो कि कंटिन्यूअस नहीं है पेनिनसुला के ईस्टर्न बाउंड्री से, है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसमें सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है उसको हम लोग बोलते हैं आर्योकोंडा। Kunda. और थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है उसको हम लोग बोल रहे हैं महेंद्रगिरी। तो Mandagiri. महेंद्रगिरी सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक क्यों कहला रहा है? बिकॉज देयर आर सम मिनरल्स फाउंड इन महेंद्रगिरी। थर्ड पॉइंट या फिर फोर्थ पॉइंट क्या है कि ईस्टर्न घाट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रिडोमिनेंट मतलब हो गया इंपॉर्टेंट रॉक्स मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोंडालाइट। क्या बोलेंगे सर? कोंडालाइट और चार्नोकाइट, है ना। कोंडालाइट और चार्नोकाइट यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। पॉइंट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सर हाँ जी। कभी कभी कहीं कहीं हम मतलब हम पढ़े थे कि हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट का सॉरी ईस्टर्न घाट का महेंद्रगिरी दिखाता है गूगल वगैरह पे शायद। हाँ बिल्कुल। ये हमको अरे तो देखो, हाँ अगर क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में आपके आर्योकोंडा नहीं रहा तब आप महेंद्रगिरी डालोगे, लेकिन अगर आर्योकोंडा रहा तब आपको किसके साथ जाना है? Mandagiri. महेंद्रगिरी नहीं, आर्योकोंडा। आर्योकोंडा अगर ऑप्शन में दोनों रहा तो ए के पास जाओगे, अगर महेंद्रगिरी ठीक। रहा तो महेंद्रगिरी ऑप्शन है आपका। ठीक. ठीक है। यस सर। अब अगेन ईस्टर्न घाट क्या है? माउंटेन रेंज है ना, है तो रेंज Yes. ही। अब अगर रेंज Yes, है तो माउंटेन्स के अलग अलग नाम भी होंगे। तो सबसे Yes, पहला sir. नाम है नल्लामलाई, पालकोंडा, जवाडी, शिवराय। बात समझ में आया? नल्लामलाई, पालकोंडा, जवाडी और शिवराय। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ये सब नल्लामलाई, पालकोंडा, जावेद और शिव ये सब भी तमिलनाडु या केरला में है सर। नहीं नहीं, तमिलनाडु केरला में तो? नहीं है। अरे हाँ हाँ फिर? सॉरी, हम केरला सुन लिए, तमिलनाडु में है। सारा तमिलनाडु में ही है सर। मोस्टली तमिलनाडु में। अभी प्रिसाइसली हमको स्टेट नहीं पता, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तब बता देंगे। ओके सर। राइट इट डाउन। ब्लॉक माउंटेन तो पढ़े हैं सर, क्लियर करेंगे, लेकिन याद नहीं है कुछ। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। ठीक। देखो हम लोग पहले पॉइंट पे क्या देखें कि जो सह्याद्री है वो वेस्टर्न कोस्ट के 1600 किलोमीटर तक पैरेलल चलता है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा है कि दीज आर ब्लॉक माउंटेन फॉर्म ड्यू टू डाउन रैपिंग ऑफ अरेबियन सी। ठीक है। अब इसका रियल मीनिंग हम लोग देखते हैं।
सबको मेरा ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं ब्लॉक 1, है ना? और इसके एक मिनट, के नीचे हम लोग बना दिए, इसके नीचे हम लोग बना दिए मेंटल। ये ब्लॉक 1 क्या है ये क्रस्ट, ठीक है? और इसके नीचे हो गया मेंटल जो कि है लिक्विड। सबको दिख रहा है? यस सर। है ना? अब हमको एक बात पता है कि मेंटल जो है वो लिक्विड है, और लिक्विड कभी भी स्टेबल नहीं होता। बोलो हाँ या ना? हाँ। है ना? लिक्विड इज नेवर स्टेबल। अब जब लिक्विड स्टेबल नहीं है, लिक्विड कभी स्टेबल नहीं है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि लिक्विड ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, एक साइड ऐसे घूम रहा है और ये वाला ऐसे घूम रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। इसके दो हिस्से कर Yes. दिए हम लोग, ये A हो गया और ये B हो गया। B वाला इस डायरेक्शन में घूम रहा है और A वाला इस डायरेक्शन में घूम रहा है। बोलो हाँ या ना? दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना सबको? यस सर। अब अगर हम लोगों को ये ये चीज साफ साफ दिख रहा है, तब हमको ये पता चलेगा कि इस लिक्विड के ऊपर जो क्रस्ट है वो भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, है ना? जो क्रस्ट है वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अरे पानी में कभी भी नाव छोड़ोगे तो पानी के डायरेक्शन में ही नाव बढ़ता है ना। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना? तो जब मेंटल के ऊपर ब्लॉक रखा गया है और जो ब्लॉक है उसको दो अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स मिल रहा है, एक तो इसको इस वाले डायरेक्शन से इस तरफ जाने के लिए फोर्स मिल रहा है और दूसरा वाला इस तरफ फोर्स मिल रहा है। तो कभी ना कभी ऐसा आएगा कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, उसमें क्रैक आ जाएगा। Yes, sir. पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सर। अब सपोज ये जो क्रैक है वो इकलौता क्रैक नहीं है, मतलब इसके पास एक और क्रैक यहाँ पे जनरेट हुआ। बात समझ में आ रहा है? एक क्रैक यहाँ पे जनरेट हुआ, एक क्रैक यहाँ पे जनरेट हुआ, जिसके कारण इस साइड वाला ब्लॉक इधर घसक गया और इस साइड वाला ब्लॉक इस तरफ घसक गया, और यहाँ पे जो अपने को ब्लॉक दिख रहा था वो हो गया खाली। मतलब इसको दोनों तरफ से अब कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है, मतलब इस तरफ से भी खाली हो गया और इस तरफ से भी खाली हो गया। तब पॉसिबल चांस क्या होता है? तब पॉसिबल चांस क्या होता है कि ये जो बीच वाला हिस्सा है वो कहाँ चला जाएगा? बोलो। यस सर। नीचे चला जाएगा ना? नीचे हो जाएगा। जब बीच वाला हिस्सा नीचे चला गया, जब बीच वाला हिस्सा नीचे चला गया, तो देखो कुछ ऐसा हम अपने को दिखाई देगा। जब पहले पूरा ब्लॉक हमको वैसा दिख रहा था, अब हमको ऐसा कुछ दिखेगा, यस सर। है ना? अब मान लो इस जगह पर सोनू खड़ा होकर देख रहा है इस पर्टिकुलर हाइट को, तो सोनू को तो दिखेगा ना कि ये वाला तो प्लेट्यू बन गया भाई। बोलो है ना? यस सर। यस सर। और ये जो प्लेट्यू बना है वो कैसा प्लेट्यू बनेगा? यही आपका बन जाएगा ब्लॉक ब्लॉक माउंट। बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, फिर बताइए। यस सर। इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे? तेलंगाना प्लेट्यू। तेलंगाना प्लेट्यू। अब बात ये समझो कि तेलंगाना तो 2014 में बना भाई। यस सर। यस सर। उसके पहले तो इसको क्या बोला जाता होगा? आंध्र प्रदेश या फिर आंध्रा प्लेट्यू, यस है ना? तो जब तेलंगाना प्लेट्यू या फिर आंध्रा प्लेट्यू का नॉमेनक्लेचर क्रिएट किया गया था,
तो उस समय हैदराबाद या फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट था, इसीलिए इसका नॉमेनक्लेचर आज भी वही फॉलो किया जाता है। बात समझ में आया? चलो, यस सर। अब देखते हैं इसमें एक एक पॉइंट कि तेलंगाना प्लेट्यू के दो हिस्से होते हैं। इसका पहला पॉइंट तो यही कह रहा है कि इसके दो हिस्से होते हैं। पहला तेलंगाना कहलाता है, दूसरा कहलाता है रायलसीमा। क्या कहलाता है? रायलसीमा। तेलंगाना सीमा। एक लोलैंड पेनीप्लेन है that has been severely eroded down। आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा पेनीप्लेन क्या है, तो लुक एट दिस फिगर प्रॉपर्ली। सपोज ऐसे माउंटेन हुआ करता था, ठीक है, और आज के टाइम पे वो माउंटेन अपने को ऐसा देखने को मिलता है, मतलब इसका अब हाइट ऐसे है ना? तो फिर यहाँ पे कहने की कोशिश की क्या की जा रही है कि ये वाला जो हिस्सा है जिसको अभी अभी कलर किया गया, वो वाला हिस्सा क्या हो गया? इरोड हो चुका है, इरोजन हो गया। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? इरोड हो चुका है। अब कौन इरोड करेगा? एयर, मिनरल्स, एयर, वाटर। यस सर। वही सब है, यही सब इरोड करेंगे, है ना? तो रेन। तो लोलैंड पेनीप्लेन ये वाला हिस्सा होता है, पहाड़ का ये वाला हिस्सा जो प्लेन पहले किसी पहाड़ का हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब प्लेन है ना? तो पेनीप्लेन तेलंगाना वो पेनीप्लेन है जो सिवियरली जिसका अपरदन हो चुका है। दूसरे हिस्से में आते हैं हम लोग रायलसीमा। रायलसीमा क्या है? एक अपलैंड है, ये अपलैंड वाला हिस्सा है ना, जो कि पेनार रिवर से रिवर को क्रॉस करता है। मतलब इस जगह पे पेनार रिवर क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट होता था तो कोस्टल आंध्रा एंड तेलंगाना कंबाइंड टुगेदर मेक अ सीमांध्रा। मतलब ये जो कोस्ट वाला तेलंगाना है, सॉरी कोस्ट वाला आंध्र प्रदेश है, और ये जो तेलंगाना वाला रीजन है, दोनों मिलकर क्या क्रिएट कर रहा है? दोनों ही मिलके अपने को क्या दिखाता है? सीमांध्र। सीमांध्रा। बात समझ में आई? यस सर।